ये कहानी बेंगलुरु के पास वेंकटपुर गांव की एक दही बेचने वाली मंगम्मा नामक वृद्ध और विधवा महिला के बारे में है। वह रोज बेंगलुरु जाकर दही बेचती थी और वही एक माँ जी को अपनी सुख दुख की कहानियां सुनाया करती थी। मंगम्मा का अपने परिवार में एक बेटा, बहू नंजम्मा और एक पोता है। एक दिन बहू नंजम्मा ने अपने बेटे को पीटा। मंगम्मा को यह देखकर गुस्सा आया और उसने बहू को राक्षसी कह दिया। इस बात पर सास और बहू में जोरदार झगड़ा हुआ। बेटे ने भी अपनी पत्नी नंजम्मा का पक्ष लिया। रोज रोज की कलह से तंग आकर मंगम्मा ने अपने बेटे बहू से अलग रहने का फैसला कर लिया। वह अपना खाना अलग बनाने लगी और अपनी कमाई अपने पास रखने लगी। गांव के एक जुआरी और लंपट किस्म के आदमी रंगप्पा की नजर मंगम्मा के अलग रहने और उसके पास मौजूद पैसे पर पड़ी। रंगप्पा ने मंगम्मा को बहला फुसलाकर उससे कर्ज मांगना शुरू कर दिया। मंगम्मा को लगा कि कोई उस पर ध्यान दे रहा है, तो वह पैसे के बल पर अपने लिए मखमल का ब्लाउज भी सिलवा लेती है। जब बहू नंजम्मा को इस बात का पता चला कि रंगप्पा उसकी सास के पैसों पर बुरी नजर रखे हुए है, तो उसे चिंता हुई। नंजम्मा ने अपनी सास को फिर से परिवार में वापस लाने के लिए बुद्धिमानी का सहारा लिया। उसने अपने छोटे बेटे यानी पोते को दादी मंगम्मा के पास भेज दिया। पोता दादी के पास जाकर उनसे प्यार जताने लगा। मंगम्मा का अपने पोते के प्रति प्रेम बहुत गहरा था। वह उसे देखकर पिघल गई। पोते के लिए मंगम्मा बाजार से मिठाई भी खरीद कर लाने लगी। सही मौका देखकर बहू नंजम्मा ने अपनी गलती मानी और मंगम्मा से माफी मांगकर समझौता कर लिया। नंजम्मा ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। इस प्रकार नंजम्मा ने समझदारी से परिवार को टूटने से बचा लिया और जुआरी रंगप्पा के मंसूबों पर पानी फेर दिया।